एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है एडिटोरिया का करंट अफेयर्स मार्केट में आ चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट रहता है 1 से 20 तक उसका डिस्कशन देखेंगे। अगर आपको पीडीएफ लेना होगा तो आप इस वीडियो के नीचे में कमेंट करना, वहाँ पर हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हो। कंप्लीट फ्रेश पीडीएफ होगा, इसमें किसी तरह का वाटरमार्क नहीं होगा और आपको पढ़ने में आसानी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1 का। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें, कूट की सहायता से आंसर दें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर 2 है, हेलीगुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है। ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालुमरदा थिमक्का का बेंगलोर में निधन हो गया। असत्य कथन का चयन करना है, इसमें से सभी कथन सत्य है, इसलिए आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए फिर से एक बार इसको देखते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किस जगह हुआ सूर्य किरण अभ्यास? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। सूर्य किरण होता किसके बीच में? इंडिया और नेपाल के बीच में। कितना नंबर का संस्करण था ये भी पूछेगा, तो 19वां नंबर का। कितना नंबर? 19वां नंबर का। हेलीगुब्बी ज्वालामुखी है जो कि 12,000 सालों से शांत था। अचानक इसमें विस्फोट हुआ है और ये किस देश में है? इथोपिया नामक देश में है। इथोपिया देश में, ठीक है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? तो सालुमरदा थिमक्का, जो कि ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। कहाँ की ये? बेंगलोर में इनका निधन हुआ और ये बेंगलोर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 में है, किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित ई स्केप पैड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है? तो इसका आंसर होगा ब्लू ओरिजिन। क्या होगा आंसर? ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन नामक कंपनी जो है नासा के साथ मिलकर जो है बहुप्रतीक्षित इसके पेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो लोगो और शुभंकर मसाल जर्सी का अनावरण किया है। शुभंकर का नाम क्या है? तो शुभंकर का नाम है खम्मा और घनी। खम्मा और घनी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया है। इस यूनिट का नाम क्या है? तो दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकेडमी के अंदर में ड्रोन युद्ध हुआ था और वहाँ पे एक यूनिट का गठन किया गया जो कि महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट के द्वारा किया गया। इसका नाम था दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? किसका? तो सिचुआन का। तो इसका आंसर होगा चीन। किसने किया है? तो चीन ने ये परीक्षण किया है। फिर से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। किस देश ने लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर ड्रोन को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट सिस्टम लॉन्च किया है, जो कि एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? तो कौन सा होगा? चीन। किस देश ने? तो चीन ने। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने सी 130जे विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुधनियोमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। यह एयरबेस किस राज्य से संबंधित है या केंद्र शासित प्रदेश से? तो इसका आंसर होगा पूर्वी लद्दाख। कहाँ से संबंधित है? पूर्वी लद्दाख से। देखिए, ये जो मधु नियोमा एयरबेस है ये सबसे ऊंचा एयरबेस है भारत का। कहाँ पे स्थित है? तो पूर्वी लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 1020 मेगावाट पुनात सांग छू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है? इसका आंसर होगा वांगडू फोड्रंग। वांगडू फोड्रंग। भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 220 मेगावाट पुनात सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो भारत और भूटान के बीच हुआ है जल विद्युत सहयोग। कहाँ पे? तो वांगडू फोड्रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है, इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है? इसका आंसर होगा गुजरात। तो अंबाजी संगमरमर कहाँ संबंधित है? तो गुजरात से, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? तो आंध्र प्रदेश में रखी है, स्पेस सिटी और ड्रोन सिटी दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में
मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी, रेजांगला कहाँ स्थित है? तो रेजांगला कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे है रेजांगला? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सरांडा सरांडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो कौन सा राज्य? तो रहा झारखंड। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सरांडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो झारखंड राज्य में। किस राज्य में? झारखंड। सरांडा कहाँ है? तो झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदेश्वरन राजा रमन जिनका हाल में निधन हो गया, वेदेश्वरन राजा रमन जिनका हाल में निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे? तो कंप्यूटर विज्ञान से। किस क्षेत्र से? कंप्यूटर विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका निर्माण किसने किया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण कौन किया है? कोचिन शिपयार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी की है? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी की है? नई दिल्ली। किस शहर में? तो नई दिल्ली में जो है भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव मनाया गया है, मेजबानी किया है यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉल में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया है? तो इसका आंसर होगा गोवा पुलिस। गोवा पुलिस जो है मोबाइल से धोखाधड़ी, ठीक है, साइबर धोखाधड़ी कॉल में जो है 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया। कौन? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? यह योजना 2025 से लेकर 29 तक के लिए विकसित की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? तो 2025 से 29 के लिए विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया है, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण जनगणना आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? इसका आंसर होगा सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। किस मंत्रालय या संस्था द्वारा औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया है, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण जनगणना सेंसस, ठीक है, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? कहाँ होगा? तो ब्राजील में होगा। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय, थर्ड वाला अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो ब्राजील में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो सरला एविएशन के साथ। किसके साथ? सरला एविएशन के साथ जो है साझेदारी किया है। आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिला में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए, कौन सा टैक्सी? तो इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो सरला एविएशन के साथ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? गूगल। जेमिनी किसका है? गूगल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा पारासोशल को। किसको? पारासोशल को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल में पारासोशल को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? इसका आंसर होगा कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है, किस स्थान पे? तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना एकीकृत 16वां एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी। 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह किया गया है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा। इसमें याद रखना है, हिंदुस्तान वाला नहीं मारना है, टाटा भी नहीं मारना है। कौन मारना है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली
मार्क 2 खरीदेंगी जो कि 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। किसके द्वारा ये सिस्टम विकसित किया जा रहा है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा, DRDO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिचेल बाचलेट को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस देश के हैं? तो इसका आंसर होगा चिली। जनरली पूछता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला? तो मिचेल बाचलेट को। लेकिन ये भी ध्यान रखना है किस देश का था? तो चिली का था, क्योंकि अंदर से ही पूछेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पूछ चुका है बहुत सारे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्ड प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। भारत के नियंत्रक महालेखाज्ञ जो हैं विभिन्न विभाग में उन्नत कौशल विकसित करने के लिए मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाले वित्तीय ऑडिट कार्ड प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो हैदराबाद में। कहाँ करेगा? तो हैदराबाद में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है? तो कौन सा सिटी? तो कर्नाटक हो जाएगा। किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया? तो कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो किसके द्वारा? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश के द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समेरु ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया। यह ज्वालामुखी किस देश में से संबंधित है? यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इंडोनेशिया से। मैक्सिमम आंसर हम लोग जानते हैं ज्वालामुखी का जाता है किस देश के साथ? तो इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में समेरु ज्वालामुखी फटा है, समेरु, जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर हवा में ऊपर उछाल दिया। जो है ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो इंडोनेशिया से। हेली के बारे में पूछे थे पीछे, याद होगा आप लोग को, कहाँ होगा? कमेंट में आंसर करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? इसका नाम है हमारा शौचालय हमारा भविष्य। पेयजल स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसर और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की कार्यक्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? हमारा शौचालय हमारा भविष्य। हमारा शौचालय और हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? कितना बार? 10वां बार। कितना बार? 10वीं बार। ठीक है। इसी तरह हम लोग याद रखेंगे कि अभी का प्रधानमंत्री क्या बार का है और फिर कितने नंबर का है। ठीक है, सब 15 नंबर का है। प्रेसिडेंट भी, PM भी, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फातिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। कितना नंबर का? 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। किसने? फातिमा बोस ने। वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? कहाँ की होगी? तो मैक्सिको की। कहाँ की है वो? मैक्सिको की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? क्या नंबर का? तो 31 नंबर का जो COP सम्मेलन होगा, उस कौन सा देश इसका मेजबानी करेगा? इसका मेजबानी करेगा तुर्की है। कौन सा देश? तुर्की है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो आंसर होगा तुर्की है। कितना नंबर का? तो COP31 का। COP31 का शिखर सम्मेलन, जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो तुर्की है करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जलियांवाला बाग की कराहे नामक पुस्तक की रचना की, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है? तो राजवंती मान। ठीक है, तो जलियांवाला बाग की कराहे पुस्तक किसकी है? तो राजवंती मान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक कपड़े, जड़ी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया। किस राज्य के हैं? तो उत्तर प्रदेश का। कौन कौन सा है दोनों? तो एक है जरी पोशाक, दूसरा क्या है? बिगुल। ये दोनों किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से। दोनों को क्या मिला है? GI टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया गया है।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया गया है, जो 27 फरवरी 2026 से लागू होगा। कब से लागू होगा? 2026 से, ठीक है, 27 फरवरी 2026 से। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो BN गोल्डार के द्वारा। फिर से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। भारत का जो पहले सकल घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष था वो क्या था? 2011-12 क्या था? 2011 और 12। अब क्या हो गया? तो 2022-23 क्या हो गया? 2022-23, ठीक है, फैसला किया गया है, जो कि 27 फरवरी 2026 को लागू हो जाएगा। अभी तक कौन सा चल रहा है? अभी चल रहा है 2011-12, यही हम लोग का GDP का आधार वर्ष है, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। लेकिन 2022-23 करने का इसको फैसला किया गया है, तो ये कब से लागू होगा? 27 फरवरी 2026 से। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? तो BN गोल्डार के द्वारा। किसके द्वारा? BN गोल्डार समिति का अध्यक्षता किया है। किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो कौन जीता है? अपना भारत। याद रखना, पुरुष वाला भी और महिला वाला भी जो कबड्डी वर्ल्ड कप है, कौन जीता है? तो भारत जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में 1.92, ठीक है, 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? तो शिक्षा मंत्रालय। याद रखना है, प्रोजेक्ट वीर गाथा, ठीक है, 5.0 में 1.92 करोड़ से अधिक, ठीक है, 1 करोड़ 92 लाख से अधिक बच्चा जो इसमें भाग लिया है, किसमें? प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में। और यह किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का ये पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन है, देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया है। देवभूमि परिवार योजना कौन सा सरकार? उत्तराखंड। सेकंड ऑप्शन है, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है। थर्ड ऑप्शन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंक में 23वां स्थान हासिल किया है। चौथा ऑप्शन है, इनपेराइज ऑफ कोलाइजन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। 38 का क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। फिर से देखते हैं इसको। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। देवभूमि परिवार योजना कौन सा राज्य शुरू किया है? उत्तराखंड सरकार। नागालैंड में जो हॉर्नबिल महोत्सव होता है 2025 के लिए भागीदार कौन बना है? यूके बना है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। थर्ड है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत का वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंक कितना है? 23वां है। कितना है? 23वां है। नेक्स्ट है, इन पेराइज ऑफ कोलाइजन पॉलिटिक्स अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब किसने लिखी है? तो मनोज कुमार झा ने लिखा है। इसलिए आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में छठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? तो नई दिल्ली में। किस शहर में? तो नई दिल्ली में किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में छठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में किया है। कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी MNNA, ठीक है, मना का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया। कौन? सऊदी अरब। भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की है? तो क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका मिलकर इसका मेजबानी किया है। ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें कौन जीता? तो भारत की महिलाएं जीती है। और इसका मेजबानी कौन कौन किया है? तो भारत और श्रीलंका मिलकर किया है। भारत और श्रीलंका मिलकर किया है, दोनों मिलकर होस्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थल में से एक नहीं है? इसमें से पता करना है कि वो जो 3 जगह है जिसका प्रस्ताव पारित किया पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगह का, इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 करतारपुर साहब इसमें नहीं है। करतारपुर साहब इसमें नहीं है, क्योंकि करतारपुर कहाँ पे है? पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो 3 है इसमें कौन कौन? तो तलवंडी है, गलियारा है और आनंदपुर साहिब है। ये तीनों तो है, करतारपुर साहिब इसमें से नहीं है, ठीक है। और तीनों को पवित्र शहर माना है, तलवंडी को, गलियारा को और आनंदपुर साहिब को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43। आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है। 3 नए जिले बनाने को मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर कितना हो गया? 29 हो गया। आंध्र प्रदेश जो है 3 नया जिला बनाने के लिए मंजूरी दी है, जिसमें से पहले कितना जिला था? 26, अब कितना हो गया? 29। इनमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से नहीं है? इनमें से कौन सा जिला है जो वो 3 जिला में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामपचोदवरम। रामपचोदवरम जो है ये शामिल नहीं है। तो कौन कौन सा 3 जिला बना है? तो पोलावरम बना है, मदनपल्ले बना है और मार्कपुरम बना है। तो याद रखना है कैसे? मार्क मदन, म से मार्क, म से मदन, मार्क मदन पोला, पोला मदन मार्क, पोला मदन मार्क, मार्क मदन पोला, ये 3 जिला बना हुआ है आंध्र प्रदेश में नया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुष का T20 विश्व कप टूर्नामेंट का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? इसका एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो हम लोग को पता है, रोहित शर्मा, अपना प्यारा रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? तो अहमदाबाद। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2030 कहाँ पे होगा? तो अहमदाबाद में होगा। मेजबानी करने के लिए अपना भारत का अहमदाबाद तैयार है 2030 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो इंद्रजाल रेंजर है। इंद्रजाल रेंजर नाम है इसका, इंद्रजाल रेंजर। ठीक है, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इंद्रजाल रेंजर है। इंद्रजाल प्रहरी नहीं मारना है, बल्कि इंद्रजाल रेंजर मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो कि सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज नामक पहल शुरू की है? इम्पैक्ट राइज नामक पहल शुरू की है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर जो है इम्पैक्ट राइज नामक पहल शुरू किया है। कौन सा राइज? तो इम्पैक्ट राइज। इम्पैक्ट कौन डालेगा? तो खड़गपुर। कौन सा? खड़गपुर संस्थान। कौन सा? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो उत्तराखंड। कहाँ पे? तो उत्तराखंड, पता ही हम लोग को, हरा भरा जगह है उत्तराखंड। तो ग्रे स्मार्ट है ना, ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक के लिए। किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन पॉइज को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक। कौन? विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया है। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम फर्स्ट। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है। कौन सा कैंपस? इन्फिनिटी। कहाँ पे? तो भारत के प्रधानमंत्री हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया है व्हीकल को। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो विक्रम फर्स्ट नाम है। क्या नाम है? विक्रम फर्स्ट इसका नाम है।